देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कूच बिहार में चुनावी हिंसा को दुखद बताया। पीएम ने कहा कि हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि मैं दीदी टीएमसी और उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे चरण में मतदाताओं को, खासकर युवाओं और महिलाओं को रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करने की अपील की। चौथे चरण में 373 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 1.5 करोड़ मतदाता करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग के दौरान हिंसा की घटना सामने आई। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चुनावी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिंसा के दौरान सीआईएसएफ पर फायरिंग का आरोप लगा है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने चुनाव आयोग को हुगली के पोलिंग बूथ नंबर 6 पर तोड़फोड़ की शिकायत की है। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया, साथ ही पत्रकारों पर भी हमला किया गया है। उन्होंने बूथ नंबर 6 पर अतिरिक्त बल भेजने की मांग की। इसके साथ ही 93-94 नंबर बूथ पर वोटिंग 3 घंटे रुकी रही। ममता बनर्जी ने हिंगलगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने आज सीतरकुची कूच बिहार में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह एक और मौत हुई थी। ममता ने कहा कि सीआरपीएफ मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर एक साजिश चल रही है और आज की घटना इसका सबूत है। पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर आज चौथे फेज की वोटिंग हो रही है। आज हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चौथे फेज की वोटिंग में हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से अरूप विश्वास से टक्कर ले रहे हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में राजीव बनर्जी हावड़ा जिले की दोमजूर सीट से और बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी चुनचुरा सीट से मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। इसमें वे कथित तौर पर कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ है। ममता और मोदी पॉपुलर है। ये ऑडियो क्लिप आने के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई दी है। उन्होंने भाजपा से पूरा ऑडियो जारी करने का आग्रह किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन के पालन की सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्टार प्रचारकों और नेताओं को मास्क पहनना चाहिए। यदि वे मास्क नहीं पहनेंगे तो बैठकों और रैलियों पर बैन लगा देंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनावों में प्लास्टिक के फ्लैक्स, बैनर, झंडे के विकल्प की तलाश कर अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने लॉ के छात्र नमन चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। दमोह उपचुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करेंगे। उन्होंने कहा राहुल लोधी ने जनमत को बेचा है। दिग्गी ने कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम किया। इसी के साथ किसानों ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को भी जाम किया। इसके तहत किसान कुंडली में केएमपी टोल प्लाजा पर जाम लगाकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भारत और चीन के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग के बाकी हिस्सों में वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पिछले साल पेंगोंग झील के पास हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने सैनिकों की तैनाती की थी। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी दलों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं बेकाबू संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने राज्य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर आर्थिक राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के सामने लॉकडाउन का खासा असर दिखा। लॉकडाउन में प्राइवेट टैक्सी के अलावा बहुत कम बेस्ट बसों का संचालन हो रहा है। प्रशासन ने कोरोना प्रभावित इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वझे को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनआईए की हिरासत का समय खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनसुख हीरेन की हत्या मामले में एनआईए ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वझे के वकील ने उसे सेफ सेल में रखने की मांग की। वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वेक्षण का आदेश दिया। इस केस में याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग की थी। आरोप है कि 17वीं सदी में वाराणसी में मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सच्चाई जानने के लिए सर्वे कराना जरूरी है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी होने लगा। शादियों के सीजन में सोने के दाम बढ़ने की संभावना है। सोने के दाम में 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा चांदी भी सस्ती हो गई है। एमसीएक्स पर सोना 46,793 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का भाव 67,240 पर आ गया। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच सूरत में सोने का कारोबार मंदा हो गया है। व्यापारी ने बताया कि कोरोना के मामले बढ़ने से लोग सोना कम खरीद रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से गोल्ड व्यापार में काफी कमी देखी गई। इससे कारोबारियों को निराशा हाथ लगी है। कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद ट्रेन सर्विस बंद नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा कि इसकी वजह से ट्रेन सर्विस बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों के लिए पर्याप्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। मांग बढ़ने पर अप्रैल-मई के दौरान ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है। ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है। केंद्र सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। एम्स दिल्ली में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। जनरल ओटी और ओपीडी बंद रहेगी। बता दें कि दिल्ली एम्स में पिछले हफ्ते से डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक हफ्ते के अंदर एम्स नई दिल्ली के कई डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। एक दिन पहले ही दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 13 करोड़ 52 लाख को पार कर गया। वहीं 29,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,44,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 773 नई मौत से अब तक 1,68,467 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 77,000 से ज्यादा मरीज भी ठीक हुए। महाराष्ट्र में करीब 58,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,88,000 को पार कर गया। राज्य में 301 मौत से अब तक 57,329 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,34,000 को पार कर गया। राज्य में 45,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आरएसएस की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव है। अभी उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं और वे सामान्य जांच और सावधानी के नाते नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। नागपुर में वाड़ी इलाके में शुक्रवार रात एक कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई। इससे एक महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में कुल 27 मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल को खाली कराकर सभी मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। छत्तीसगढ़ में
47 नए मरीज से आंकड़ा 4,18,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 76,868 पहुंच गया है। 91 मरीजों की मौत से अब तक 4,654 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,613 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,37,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,622 नए केस सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने 10 दिन के लिए राजधानी रायपुर को लॉक कर दिया गया है। सुबह और शाम दूध वितरण और मेडिकल इमरजेंसी की छूट जारी रहेगी। राजनांदगांव में आज दोपहर 12 से लॉकडाउन रहेगा। वहीं कोरिया और बलौदा बाजार में कल से लॉकडाउन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन के दौरान भारी लापरवाही देखी गई। यहां पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। शंकर नगर के पास शक्ति नगर में एक ठेले पर चाय बेची जा रही थी। यहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते नजर आए। IBC 24 की टीम पहुंचने पर दुकानदार और लोग वहां से भागते नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची है। केंद्रीय टीम के डॉक्टर निशांत ने बीजेपी सांसद सुनील सोनी से मुलाकात की। केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने पहुंची है। टीम के सदस्य अभनपुर मंदिर हसौद का दौरा कर रहे हैं। राजनांदगांव में आज से 19 अप्रैल तक 9 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस दौरान चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप और ATM को छूट दी गई है। प्रशासन ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। जिले में शुक्रवार को 1149 कोरोना केस मिले। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। प्रदेश में आने वाले हर यात्री को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था होगी। जांच में पॉजिटिव आने पर हालात के अनुसार कोविड सेंटर भेजने के निर्देश दिए जाएंगे। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया है। लॉकडाउन में कुकरी तालाब में मछली पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 200 से ज्यादा लोग तालाब में मछली पकड़ने पहुंच गए। गुढ़ियारी इलाके में तालाब के पास सैकड़ों लोग मछली पकड़ने पहुंचे थे। सरकार गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए लोगों से पानी की बर्बादी रोकने के लिए अपील करती है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर में नगर निगम कर्मियों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। शुक्रवार रात को दलदल सिवनी स्थित पानी टंकी का वाल्व खराब होने के कारण लगभग 30 लाख लीटर पानी सड़क पर बहा दिया गया। किरंदुल में सर्वाधिक 60 मरीज मिलने के बाद SDM प्रकाश भारद्वाज ने बचेली ब्लॉक के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया है। देर शाम बचेली के सभागार से पुलिस अधिकारी, राजस्व विभाग, व्यापारी संघ और मीडिया प्रतिनिधियों से आम चर्चा हुई। बंद के दौरान पेट्रोल पंप, स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल स्टोर, इसके साथ ही रसोई गैस और दूध पार्लर को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण के बीच दुर्ग से सावधान और सतर्क करने वाली तस्वीर सामने आई है। मुक्तिधाम में जल रही थोक बंद चिताएं जलाई जा रही हैं। यहाँ रोज 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरबा जिले में 523 नए संक्रमितों के साथ कोरोना विस्फोट हुआ। बढ़ते संक्रमण के कारण जिले में 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर किरण कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। यहाँ करतला से 83, कटघोरा से 127, कोरबा शहर से 218 लोग संक्रमित मिले हैं। जिले में सिर्फ जरूरी सेवाओं पर ही छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में 4,882 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया। राज्य में 30,486 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है, तो वहीं प्रदेश में 23 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,136 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 887 और भोपाल में 686 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने कहा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक ली। दोपहर 3 बजे सीएम प्रदेश के हालातों पर समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन संकट से इनकार किया है। वहीं इस महीने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1 लाख डोज मुहैया कराने की भी बात कही। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। सोमवार सुबह 6 बजे तक बंदिशें लागू रहेंगी। वहीं नियमों को सख्ती से पालन कराने में प्रशासन जुट गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधारोपण अभियान के तहत भोपाल के स्मार्ट पार्क में मोलश्री का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज ने नर्मदा जयंती को प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि है। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने 13 और 14 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करेंगे। सिंधिया सीएम शिवराज सिंह के साथ रोड शो भी करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए दिग्विजय सिंह दमोह दौरे पर हैं। राजधानी भोपाल के कोलार और शाहपुरा थाना इलाके को प्रदेश का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस इलाके में 1800 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने दोनों जगह शुक्रवार शाम 6 बजे से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई है। यहाँ 19 अप्रैल तक 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया गया। ग्वालियर में 323 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में दूसरे दिन 300 से ज्यादा संक्रमित ग्वालियर में मिले। जिले में कोरोना केस 20,868 पहुंच गए हैं। सड़कों पर जागरूकता के साथ सख्ती भी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को 18 दुकान सील की गई, जबकि 7 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई। जिले में 95 सेंटर पर 8,492 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। धमतरी जिले के दलदली मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना संक्रमण के बीच महासमुंद में जनपद अध्यक्ष पद के लिए सियासत छिड़ी हुई है। पूर्व अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर के निधन के बाद ये कुर्सी खाली है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। वहीं सत्ता पर काबिज होने के लिए भी बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय की गई है। कोरोना काल में कबीरधाम से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्री वाहनों पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाने वाले यात्री वाहन अब नहीं जा सकेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री वाहन पर रोक लगा दी है। जांजगीर चांपा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। 3 महीने से रजिस्ट्री नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। तेंदुआ गांव के लोग रजिस्ट्री नहीं होने के चलते 3 महीने से दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। IBC 24 की पहल से रजिस्ट्री शुरू होने पर गांव वालों ने आभार जताया। बलरामपुर जिले के वनों में आग लगने का सिलसिला जारी है। राजपुर, कुसमी और शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में आग के 300 मामले सामने आए। आग लगने की घटना से लाखों पौधे जलकर नष्ट हो गए, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। विभाग का कहना है कि असामाजिक तत्वों की वजह से आग की घटनाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटे में बदलाव देखने को मिले हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया, कटनी, डिंडौरी में हल्की बारिश दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में 24 घंटों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों का अधिकतम तापमान कम रहेगा। प्रदेश में करीब 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है। IPL 2021 के 14वें सीजन में मुंबई ने लगातार 9 बार अपना पहला मैच गंवाया है। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 8 विकेट में 160 रन का लक्ष्य हासिल किया। मुंबई में आज IPL 2021 के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला होगा। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों में होगी, तो वहीं धोनी की अनुभवी टीम और दिल्ली के युवा जोश के बीच रोचक मुकाबले की संभावना है। पेंड्रा में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से गंभीर हादसा हो गया। सड़क हादसे में 28 लोग घायल हो गए, तो वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा में गुम और चोरी हुए 65 मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया। पुलिस ने इन सभी मोबाइल को अलग अलग स्थानों से बरामद किया था। कोरबा पुलिस की साइबर सेल और रामपुर पुलिस ने मिलकर फोन को रिकवर किया। ASP कीर्तन राठौर ने मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया।
रायपुर के कारोबारी को वसूली के लिए धमकी देने वाले आरोपी डोपा रवि कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर निवासी आरोपी ने तेली बांधा के एक व्यापारी को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपी ने स्वयं को नक्सली बताकर पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी कारोबारी के यहाँ पहले काम करता था। कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए रतलाम कलेक्टर और डीआरएम ने पहल की है। प्रशासन ने जिले में 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यात्रियों का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रा की परमिशन मिलेगी। कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन पर कोविड केयर सेंटर और रेलवे हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज की मांग की है। अब रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का भी इलाज होगा। कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर में होली के 13वें दिन मेले का आयोजन किया जाता रहा है। भोरमदेव महोत्सव के आयोजन के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस साल न तो मेला लगा न ही महोत्सव का आयोजन किया गया। सिर्फ एक दिन पहले दीपदान कर प्रदेश और जिले की सुख शांति की कामना की गई। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की भूमिका को भरोसे लायक नहीं बताया है। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में बीजिंग की भूमिका के अविश्वास के चलते ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को साथ आना पड़ा और फिर इस तरह क्वाड मजबूत हुआ। इसी कारण जापान ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही ताकत को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रिंस फिलिप ने 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। प्रिंस फिलिप का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ था। वे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया है। आज उनका इंदौर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महेश जोशी के निधन पर दुख जताया। कमलनाथ ने इसे पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां एक मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं 4 जवान घायल भी हुए हैं। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने कहा था, मगर आतंकियों ने सरेंडर से मना कर दिया था। वहीं पुलवामा के त्राल में भी 2 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें गजवत उल हिंद का सरगना भी ढेर किया गया। पिछले 24 घंटे में अलग अलग एनकाउंटर में 7 आतंकी ढेर किए गए।